नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है और इसमें लगभग 300 के ऊपर पोस्ट आने वाले हैं। और उसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बच्चे कंप्यूटर, जो आपके एग्जाम में पूछेगा, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का रहेगा। और उसी को देखते हुए हम यहाँ पे आपको कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो कंप्यूटर में उसका पूरा सिलेबस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक सबसे पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है और कंप्यूटर है क्या, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। और अगर इसका कंप्लीट कोर्स भी अगर आप चाहेंगे तो आप हमारे एप्लीकेशन में भी संकल्प स्टडी सर्कल करके एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चे, ये आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है सनी प्रताप सिंह और मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। 2013 पास आउट हूं मैं और इसके साथ मैं आपको आज कंप्यूटर की क्लासेस आगे कंटिन्यू करूंगा। कई लोग मुझे जानते भी हैं कि मैं मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस लेता हूं। आज बच्चे मैं आपको कंप्यूटर का एक व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में जो सिलेबस है, तो पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लो कि हॉस्टल वार्डन में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले बच्चे सिलेबस के बारे में जिक्र करें तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की संरचना। तो कंप्यूटर की संरचना आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर की संरचना मतलब कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं और उस पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपका सिस्टम यूनिट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सीपीयू होता है और आपका हार्ड डिस्क क्या होता है। ये सारी चीजें बच्चे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंतर्गत आती हैं, मतलब उसकी पूरी संरचना आप यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकंड नंबर बच्चे आपके सिलेबस में है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में रैम, रोम, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। फिर नंबर सिस्टम, जैसे कंप्यूटर जो आपका नंबरों की जो समझ होती है कंप्यूटर की, वो बाइनरी नंबर सिस्टम से नंबर्स को जानता है वो। जैसे हम मैथ्स में डेसिमल नंबर सिस्टम जानते हैं, जैसे हमारे पास 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और इन्हीं से हम कोई भी संख्या बनाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं, वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। और 0 और 1 जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। साथ में बच्चे हिस्ट्री जो हो गया, जनरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की और जो इनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। जैसे अगर एक इंसान की जो बॉडी है वो हार्डवेयर है और उसकी जो आत्मा है वो सॉफ्टवेयर है। बिना आत्मा की बॉडी नहीं है, बिना बॉडी की आत्मा नहीं। दोनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों पढ़ाया जाएगा। साथ में फाइल एक्सटेंशन हो गया, फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट कीज, ये सारे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। एमएस ऑफिस के बारे में बताया जाएगा। एमएस ऑफिस में आपका पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारी चीजें डिस्कशन होगा यहाँ पे। इंटरनेट में होगा बच्चे, इंटरनेट में काफी चीजें, टोपोलॉजी वगैरह आप पढ़ोगे यहाँ पे। नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस हो गया, डेटाबेस में भी कई चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी में बच्चे और भी चीजें जो वायरसेस वगैरह है, ये सब आप पूरा डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, पूरा लैंग्वेज तो आप नहीं सीखेंगे, हाँ, लेकिन उसका बेसिक आइडिया आप लेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने। साथ में बच्चे मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं कि कई विविध टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं, वो भी हम यहाँ पे कवर कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा बच्चे, वो रहेगा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। और पहले कंप्यूटर की संरचना समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं तो आजकल तो कंप्यूटर इतना छोटा छोटा आ गया है कि आप उस कंप्यूटर से कोई भी काम कर सकते हैं। आज आप देखते होंगे ये ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है तो एक कंप्यूटर के माध्यम से ही चल रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का तो यूसेज आपको पता ही है कि कितना बड़ा यूज है कंप्यूटर से। आज की डेट में आप हर एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फोन दिख रहा है, आज की डेट में इतना बड़ा कंप्यूटर, एक तरह से फोन भी क्या है, कंप्यूटर है। इतना छोटा कंप्यूटर आ गया, लेकिन क्या इतना छोटा शुरू से था? तो यही सारी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बच्चे देखो, ये आज टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आज हमारे पास हाथ में पड़ी है 2024 में। क्या ये शुरू से ऐसा था? नहीं था। शुरुआत में कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे चीजें बढ़ी हैं, पहले क्या चीजें थी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे टॉपिक का नाम क्या है? कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर की संरचना। तो आज देखो, कोई भी चीज बनने में बच्चे टाइम लगता है। कोई भी चीज का जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम इंसानों की बात करें, तो आज हम बकायदा शर्ट पैंट पहन के, सूट बूट लगा के बकायदा इंसान बन गए।
लेकिन हम क्या शुरू से ऐसे थे? नहीं, शुरुआत में हम क्या थे? एक आदि मानव थे, हमारी पूंछ निकली थी और हम पूरे खतरनाक टाइप के एक तरह से दिखते थे। और आज देखिए नाखून वाखून बड़े बड़े होते थे, आज देखिए एकदम सोफिस्टिकेटेड एक इंसानों की तरह हम दिखने लगे हैं। तो एक आदि मानव से ये जो इंसान बना है, तो इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें, पहले ये इवोल्यूशन हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तब जाके आज हम यहाँ खड़े हैं। सिमिलर कंप्यूटर के साथ भी है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर आज अचानक कोई मशीन बना दिया, नहीं, इसकी भी शुरुआत बहुत पहले, सदियों पहले से, ईसा पूर्व के पहले से ये चीजें शुरू हो गई। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, कंप्यूटर तो ठीक है, कंप्यूटर करता क्या है? कंप्यूटर तो बहुत सारे काम करता है, कई चीजें करता है, लेकिन उनमें से एक छोटा सा काम मैं बोलूं तो एक काम करता है बच्चे, कैलकुलेट करने। क्या करने का बच्चे? कैलकुलेट करने का काम करता है। मतलब जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, ठीक है, ये सारा काम भी ये आपका कौन करता है? कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो छोटा सा काम मैंने बताया, लॉजिकल काम जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए सबसे पहले जो कैलकुलेट करने का जो बेसिक डिवाइस बनाया गया, सबसे पहले दुनिया में पहला कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक डिवाइस कौन सा बनाया गया? मतलब पहला बेसिक कंप्यूटर नहीं पूछ रहा हूं मैं, मतलब कंप्यूटर का भी जो एक आधार है वो कैलकुलेशन ही तो है। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस सबसे पहला कौन सा बनाया गया, ये अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सबसे पहला दुनिया का कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, तो सबसे पहला दुनिया का कैलकुलेटिंग डिवाइस था बच्चे टेलिस्टिक। क्या था बच्चे? टेलिस्टिक। अगर एग्जामिनर आपसे कभी पूछे कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, कंप्यूटर नहीं बोल रहा हूं मैं, कंप्यूटर तो बहुत बाद में आया, लेकिन कंप्यूटर आने के पहले आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, काउंट करना, कैलकुलेट करना। तो सबसे पहला बच्चे कैलकुलेटिंग डिवाइस जो दुनिया में बना, वो बना कौन सा? टेलिस्टिक। क्या बना बच्चे? टेलिस्टिक। अब ये सवाल उठता है, टेलिस्टिक तो बहुत पुराना है, कैसा दिखता था, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो, ये बच्चे इस तरीके का, एक पत्थर का इस तरीके का रहता था, यहाँ पे स्केल जैसा होता था, यहाँ पे नंबर वगैरह रहता था। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर तो नहीं, मतलब एक स्केल जैसा हुआ करता था, इस तरीके के आकार का रहता था। इसको हम बोलते थे टेलिस्टिक। क्या बोलते थे? टेलिस्टिक। तो सबसे पहला दुनिया का कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर आपसे पूछे, तो याद रखिएगा जो आधार था कैलकुलेटिंग डिवाइस का, वो कौन सा था बच्चे? सबसे पहले ये याद रखिएगा, पहला सवाल ये भी बनता है कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा? पहला याद रखिएगा टेलिस्टिक। लेकिन कई किताबों में टेलिस्टिक दिया नहीं रहता, डायरेक्ट कहां से शुरू करता है? एबस्कस से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए टेलिस्टिक। अगर टेलिस्टिक नहीं दिया हो तो बिल्कुल कुछ बुक्स में, कुछ एक जनरल बुक्स में एबस्कस भी लिखा रहता है। तो दूसरा कैलकुलेटिंग डिवाइस जो बना बच्चे, वो क्या था? एबस्कस। कुछ किताबों में तो यही मानता है कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कहां से था? एबस्कस। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मानता है वैसा करिए, लेकिन अगर टेलिस्टिक ऑप्शन में तो उसे टिक कर दीजिएगा कि सबसे पहला आधार कौन सा था कैलकुलेशन का, तो वो था बच्चे टेलिस्टिक। उसके बाद फिर क्या डेवलप हुआ है बच्चे? एबस्कस। अब एबस्कस तो आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, छोटे छोटे बच्चे इसमें कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ऐसे खिलौने भी आते हैं। तो एबस्कस दिखता कैसे है, पहले ये देख लीजिए। एबस्कस से छोटे छोटे बच्चे यहीं से काउंट करना सीखते हैं, और ये सारी इनका एक स्पेशल क्लासेस भी लगता है एबस्कस वगैरह का। तो बच्चे ये एबस्कस आया। अब सवाल उठता है, सर एबस्कस जो था वो कौन सी सदी में आया, ये कब इसका ओरिजिनेट हुआ, कब ये सबसे पहले बनाया गया? तो सबसे पहले इसके दो जवाब हैं। दो लोग हैं, दोनों मतलब दो अलग अलग तरीके से चीजें हैं। मतलब कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं। तो मैं तो आपको दोनों बात बताता हूँ कि एबस्कस जो था बच्चे, वो 2400 बीसी में इसका शुरुआत हुआ, मतलब 2400 बीसी में आया था। बीसी मतलब हो गया बच्चे बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 2400 साल पहले। 2400 साल पहले। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। तो ये 2024 क्या कहलाता है? ईडी कहलाता है। मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 2024 साल अभी है, 2024 साल, ठीक है ना। और मतलब उनके पैदा होने के और पहले कितना? 2400 बीसी, मतलब 4800 साल पहले। 4800 साल पहले बच्चे ये आपका एबस्कस डेवलप किया गया था। कौन सी सभ्यता में डेवलप किया गया था? इसे हम बोलते हैं क्या? बेबीलोनिया सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? बेबीलोनिया सिविलाइजेशन, बेबीलोनिया सभ्यता में। जैसे हड़प्पा सभ्यता होता है, ठीक है, हड़प्पा कल्चर आपने सुना होगा, एक मोहन मूवी आई थी मोहनजोदारो करके, ठीक है, ऋतिक रोशन उसमें हीरो थे। तो उसी तरीके से एक सभ्यता था जिसका नाम क्या था बच्चे? बेबीलोनिया सिविलाइजेशन। 2400 बीसी में तब इसका आविष्कार किया गया था, तब ये यहाँ पे ओरिजिनेट किया गया था लोगों द्वारा। लेकिन कुछ किताबों में कुछ लोगों का मानना है, जैसे चाइना एक बहुत विवादित देश है, वो हर चीज में बोल देता है कि मैंने किया, मैंने किया। तो चाइना क्या बोलता है कि 500 बीसी में चाइना ने किया था, 500 बीसी में चाइना किया था। लेकिन कुछ किताबों में 2400 बीसी बेबीलोनिया सिविलाइजेशन भी मानता है, और कुछ चाइना भी। हम बच्चे दोनों में से जो ऑप्शन होगा उसे टिक करें, क्लियर है। लेकिन दोनों होगा तो हम बेबीलोनिया सिविलाइजेशन करेंगे, क्योंकि और पहले, क्लियर है ना। तो बेबीलोनिया सिविलाइजेशन हो और चाइना। चाइना कब मानता है कि हमने किया है, चाइना बोलता है ऐसा। और चाइना कब किया है? 500 बीसी में। तो चाइना तो एक विवादित देश है ही, वो हर किसी के एजेंडे में बोलता है कि मैं हूं,
वो सब दुनिया को वही किया, तो वही खेल है। चलो कोई बात नहीं, याद रखिएगा। बेबीलोनिया सिविलाइजेशन में 2400 बीसी में हुआ था एबेस्कस का मतलब सबसे पहला जो इसको फॉर्म किया गया था। और दूसरा बच्चे क्या है, चाइना भी बोलता है 500 बीसी। ठीक है, तो ये दोनों जवाब याद रखिएगा। ये आपका इस तरीके का एबेस्कस दिखता है। कैलकुलेटिंग डिवाइस का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुआ? सबसे पहले टेलीस्टिक और दूसरे नंबर पे कौन था? एबेस्कस था। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखो, अब सवाल क्या उठता है, यहाँ तक तो अभी हमने कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में देखा, ठीक है। अब सवाल ये होता है, सर आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम तो कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं, आज तो हमारा प्रॉपर कंप्यूटर है। तो सबसे पहला कंप्यूटर कब बना सर? सबसे पहला कंप्यूटर, ये कंप्यूटर नहीं थे, ये तो कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। तो सबसे पहला कैलकुलेटर कब बना? तो सवाल ये उठता है कि पहला कंप्यूटर कौन था, मतलब कंप्यूटर का बेस मॉडल क्या था, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा? तो इस कंप्यूटर का नाम था बच्चे, जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था इनियाक। क्या नाम था बच्चे? इनियाक, ENIAC, इनियाक। और ये कब हुआ था बच्चे? 1946 में। कब हुआ था? तो आप समझ रहे होगे कि एक दिन में कंप्यूटर नहीं बना, कब से चीजें शुरू होते आई। कैलकुलेटिंग डिवाइस, फिर कंप्यूटर, फिर मॉडर्न कंप्यूटर, बहुत सुपर कंप्यूटर, फिर बहुत सारी चीजें बनती गई, ठीक है। तो ये इनियाक करके नाम था, इनियाक कंप्यूटर का नाम था, जो कि कब बना बच्चे? 1946 में। अब वो सवाल उठता है, सर वो दिखता कैसे था इनियाक? तो ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये इनियाक है। ये बच्चे एक रूम के बराबर था, मतलब एक कमरे के बराबर साइज में था, ठीक है। और इसका वजन आप जान के एकदम हैरान हो जाओगे, 30 टन वजन था। कितना था बच्चे? 30 टन। अब सवाल मन में उठ रहा हो, सर ये टन क्या चीज है, ये टन कितना होता है? तो ये बस याद रखो समझने के लिए कि एक हाथी का जो वजन होता है वो 1 टन का होता है। एक हाथी का वजन कितना होता है बच्चे? 1 टन का, मतलब ये 30 हाथियों के बराबर इसका वजन था इनियाक कंप्यूटर का। इनियाक जो 1946 में बना। तो आप समझ सकते हो 30 हाथी मतलब कितना बड़ा कंप्यूटर होगा ये, और कितना वजनदार होगा। तो ये बच्चे सबसे पहला कंप्यूटर था इनियाक 1946 में। तो सवाल पूछ सकता है कि पहला कंप्यूटर का नाम बताइए, सबसे पहला बेस मॉडल कौन था कंप्यूटर का? तो याद रखिएगा इनियाक। क्या नाम था बच्चे? इनियाक। और कब हुआ था? 1946 में। और सवाल इसमें और क्या पूछ सकता है सर, कि इसमें ये पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है सर, इनियाक का फुल फॉर्म क्या है? तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे याद रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इनियाक का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बच्चे इसका फुल फॉर्म है इनियाक का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया था? सवाल तो ये उठता है सर ठीक है आपने ये सब चीज बता दिया, लेकिन ये बनाया किसके द्वारा गया था? तो ये जो महान हस्ती थे जो इसका निर्माण किए थे, इसको बनाए थे बच्चे, उनका नाम था जॉन मैक्यूले। क्या नाम था? जॉन मैक्यूले एंड जे प्रेस्पर इकार्ट। जे प्रेस्पर इकार्ट, याद रखना बच्चे, इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया। इनका नाम क्या था? जॉन मैक्यूले एंड जे प्रेस्पर इकार्ट। जॉन मैक्यूले एंड जे प्रेस्पर इकार्ट, इसको कॉपी में बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे सबसे पहले कंप्यूटर की जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले कंप्यूटर के बाद अब हम चीजों को और बेहतर तरीके से लेके चलते हैं। तो ये तो पहला कंप्यूटर बन गया। अभी कंप्यूटर बनने के बाद अब इन लोगों ने सोचा होगा यार कि अब एक कंपनी बना लेते हैं। कंप्यूटर तो हमने बना लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, लेकिन अब इसको बाजार में बेचना भी तो है। तो बाजार में बेचने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? कंपनी, क्योंकि कंपनी बनेगी तभी तो आप चीजों को सेल आउट कर पाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, कोई एग्जामिनर पूछता है, ये बताइए सबसे पहली कंपनी कौन सी थी जो कंप्यूटर बनाई है? सबसे पहली कंपनी, आजकल तो बहुत सारी कंपनी है जो कंप्यूटर बना रही है, आप देखते ही होंगे आपके पास अलग अलग कंपनियों के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल का कंप्यूटर अलग आ गया, जैसे अगर आपके पास देखें तो इनोवा का सॉरी लेनवो का अलग आ गया, सॉरी कहाँ से मैं इनोवा बोल रहा हूँ, ठीक है, लेनवो का कंप्यूटर अलग आ गया, वैसे ही डेल का कंप्यूटर अलग आ गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग ब्रांड के आजकल आपको कंप्यूटर दिख जाएंगे। एचसीएल का कंप्यूटर आ गया, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको दिख जाते हैं, ठीक है। एसर का कंप्यूटर आ गया, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज दिख जाती हैं। लेकिन सबसे पहली कंपनी कौन सी थी जो कंप्यूटर को बनाई है? तो उसका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, उसका नाम है ईसीसी। ईसीसी, फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, याद रखिएगा। पहली कंप्यूटर की कंपनी कौन सी थी बच्चे? ईसीसी। और वो कंपनी कैसी दिखती थी वो मैंने आपके सामने पिक्चर के सामने रखा है ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो ये इस तरीके की कंपनी सबसे पहली बनी थी कंपनी, जिसका नाम था बच्चे ईसीसी, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है ईसीसी का? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। क्या था बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। तो पहली कंपनी का फुल फॉर्म क्या था? ईसीसी। ईसीसी का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। अब भैया ये बनाया कि इनके द्वारा गया था, तो ऑब्वियस सी बात है
जिन लोगों ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया तो वही कंपनी बनाएंगे। तो कौन कौन किन्होंने कंपनी बनाया था? जॉन मैक्यूले एंड ई प्रेस्पर एकार्ट। तो जॉन मैक्यूले ने एंड जे प्रेस्पर एकार्ट, इन दोनों ने एक कंपनी बनाई थी, ठीक है। और कंपनी इसलिए बनाई थी ताकि कंपनी में कंप्यूटर खूब सारा बनाए और उसको सेल करें, ठीक है, बेचें, ठीक है। तो ये बताओ कब हुआ कंपनी इनका फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। और किनके द्वारा? जॉन मैक्यूले एंड जे प्रेस्पर एकार्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने पहला कंप्यूटर भी बनाया और पहली कंपनी भी बनाई। अब पहली कंपनी बनाई तो इन्होंने अभी जो कंप्यूटर बनाया था सबसे पहले वाला, जो सबसे पहले इन लोगों ने कंप्यूटर बनाया था, ये अपने लिए बनाया था, अपने पर्पस के लिए। पहले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, अपने लिए बनाए थे उन्होंने। अब अपने लिए बनाने के बाद अब उनको ऐसा कंपनी बनाने के बाद ऐसा कंप्यूटर बनाना था जो मार्केट में उतार सके, मतलब लोग इसको खरीद सके, ठीक है। तो लोगों के खरीदने के लिए पहला कंप्यूटर जो इन लोगों ने बनाया, पहला कमर्शियल कंप्यूटर आप बोल सकते हैं, पहला कमर्शियल कंप्यूटर बोला जाता है, उसका नाम है यूनिवैक। क्या नाम है बच्चे? यूनिवैक। मेरे साथ बोलिएगा भी, यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 जो कि 1951 में इन लोगों ने बनाया था, ठीक है ना, 1951। आप देख सकते हो, पहले कंप्यूटर खुद बनाया, फिर कंपनी बनाई, फिर एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो लोगों तक पहुंचा सके, जिसे हम बोलेंगे कमर्शियल कंप्यूटर। कमर्शियल आज जो हम यूज करते हैं वो सारे कंप्यूटर क्या है बच्चे? कमर्शियल कंप्यूटर है। तो पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो था बच्चे, उसका नाम यूनिवैक 1, और पहला कमर्शियल कंप्यूटर। और ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कब बना था, तो याद रखिएगा 1951 में। उसका नाम क्या था? यूनिवैक 1, जिसका बच्चे पहला कमर्शियल कंप्यूटर बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है सर इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या बच्चे? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, यहाँ से यूनिव, यहाँ से आ गया यूनिवर्सल, फिर ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। क्लियर है ना? अब ये भी किसके द्वारा बनाया गया बच्चे? इन्हीं की कंपनी थी, इन लोगों ने बनाया था, तो जॉन मैक्यूले। तो यहाँ पे जॉन मैक्यूले एंड जे प्रेस्पर एकार्ट, इन दोनों ने मिलकर बच्चे ये वाला पहला कंप्यूटर बनाया था। और ये इस तरीके का दिखता था, इसका भी साइज काफी बड़ा था, मतलब इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक नहीं है। आजकल तो ये है कि आपने लैपटॉप पकड़े कहीं ले गए, ये फोन को लेके इधर उधर घूम रहे हो, फोन भी तो कंप्यूटर ही है, लेकिन ये बच्चे ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक ओके होगा आई थिंक। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो कहाँ तक दुनिया पहुंच गई ये हमने देख लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे कमर्शियल कंप्यूटर तक हम पहुंच गए। अब कमर्शियल कंप्यूटर बनाने के बाद अब हमको एक ऐसा कंप्यूटर बनाना था जो बच्चे लोगों के हाथ में आ सके और लेके जा सके, हम जिसे हम पोर्टेबल कंप्यूटर बोलते हैं। तो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल मतलब क्या? जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे आज की डेट में हम फोन को यहाँ रखे, दुनिया में कहीं भी घूमो आप, ठीक है, आप लैपटॉप को पकड़ लो, कहीं भी दुनिया में चले जाओ, तो उनको बोलते हैं बच्चे पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑसबॉर्न 1। क्या नाम था बच्चे? ऑसबॉर्न 1। और ये कब बना था बच्चे? 1981 में। कब बना था बच्चे? 1981 में। तो 1981 में पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बना था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पहला पोर्टेबल कंप्यूटर। अगर एग्जाम में पूछे कि पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा, आप इसे टिक करेंगे ऑसबॉर्न 1। और कब बना था बच्चे? 1981 में। सवाल ये दिखता कैसे था, तो थोड़ा एक पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है। ये बच्चे एक अटैची जैसा होता था, सूटकेस जैसा होता था, सूटकेस जैसा। ये बंद हो गया सूटकेस और इसको आप ऐसे करके ले जाएगा, ठीक है ना। तो सूटकेस जैसा था, तो ये दिख रहा होगा, ये इसकी स्क्रीन थी और ये इसका क्या था? कीबोर्ड था। तो ये बच्चे इस तरीके का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था, और पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा, ऑसबॉर्न कंप्यूटर कंपनी, तब एक कंपनी ने बनाया था। उसके बाद तो कंपनियां आने लगी, अलग अलग बहुत सारी कंपनियां बन गई। पहले के बाद तो बहुत सारी कंपनियां बन गई, उन कंपनियों में सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था ऑसबॉर्न कंप्यूटर कंपनी। वो अपनी कंपनी के नाम पे ही, क्लियर है, ऑसबॉर्न कंप्यूटर कंपनी। तो ये बच्चे हो गया, ठीक है। तो यहां तक हो गया। तो सवाल क्या क्या पूछ सकता है कि पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन है? तो ऑसबॉर्न 1, ठीक है। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन है? तो यूनिवैक 1। पहला कंप्यूटर कौन है? तो यहाँ पे आप यहाँ पे पहला आपका कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक करेंगे। और पहला कंपनी कौन सा है? तो ईसीसी, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। और पूछ सकता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो इनिएक। क्या नाम है बच्चे? इनिएक है, जिसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजों को आप कॉपी में ना एकदम शॉर्ट फॉर्म में बढ़िया सा लिखते चलिएगा, ये सीधे से सीधे कंसेप्ट भी मैं बताते चल रहा हूँ और साथ में आपको याद भी होते, ठीक है। अब देख रहे होगे, तो इतना सारा काम होने के बाद ये कंप्यूटर का पूरा एक तरह से सारा काम किसने किया, ये आपको पता चल गया कि जॉन मैक्यूले और जे प्रेस्पर एकार्ट, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। फिर भी उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाता, याद रखना। तो फादर ऑफ कंप्यूटर है कौन बच्चे?
तो फादर ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है बच्चे, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। और ये ऐसे दिखते हैं आपके सामने ही, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। ये भी कोई पेपर में पूछ सकता है कि भैया कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को बच्चे कंप्यूटर के जनक हम कहते हैं, इसको याद रखिए, ठीक है। अब इन्हें बच्चे जनक क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1820 में, कब बच्चे, इन्होंने 1820 में इन्होंने एक मशीन बनाई थी, ठीक है। 1820 में इन्होंने एक मशीन बनाई थी बच्चे, और उस मशीन को हम बोलते थे एनालिटिकल इंजन। क्या बोलते थे, एनालिटिकल इंजन बोलते थे, या फिर बच्चे हम उसे बोलते थे डिफरेंशियल इंजन। तो इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन या फिर बच्चे जिसे हम बोलते हैं डिफरेंस इंजन, इन्होंने बनाया था, एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन या फिर आपका डिफरेंस इंजन, ठीक है, जिसे हम मैकेनिकल कंप्यूटर भी बोलते थे। क्या बोलते थे, मैकेनिकल कंप्यूटर भी बोलते थे। तो इन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे सबसे पहले मतलब कोई भी चीज बनने के पहले इन्होंने सबसे पहला काम यही, मतलब पहले ये बनाया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो 1820 मतलब काफी पहले, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ पे कंप्यूटर बनने से पहले भी इन्होंने एक मशीन बना दी थी जिसका नाम था बच्चे क्या, एनालिटिकल इंजन, या फिर आप बोल सकते हैं डिफरेंस इंजन, जिसे हम मैकेनिकल कंप्यूटर भी बोलते थे उस वक्त। मतलब उसके बाद हमने मैकेनिकल कंप्यूटर बोला, इसलिए बच्चे इनको कहा जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है बच्चे, चार्ल्स बेबेज, इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ठीक हो गया कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आपने बता दिया चार्ल्स बेबेज। क्यों बोला जाता है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बच्चे देखो, अब जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसे बोलते हैं मॉडर्न कंप्यूटर। उन्होंने तो मैकेनिकल कंप्यूटर पहला बनाया था, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनके जनक कौन है। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो भी हम कंप्यूटर आज की डेट में यूज करते हैं उनके जनक कौन है, तो याद रखिएगा इनका नाम है एलन टर्निंग। याद रखिएगा एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इनका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं। मतलब जो भी आज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, इनका नाम है एलन ट्यूरिंग। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का नाम क्या है, एलन ट्यूरिंग, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे क्या हुआ कि सबसे पहले तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फिर उसके बाद एलन ट्यूरिंग हो गया। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। अब देखो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर, हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं ना वो सुपर कंप्यूटर नहीं है, हम तो एक कमर्शियल कंप्यूटर यूज करते हैं जो एक अपने एक स्पेसिफिक काम के लिए लेते हैं। जैसे मैंने अपना लैपटॉप परचेज किया है टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए, वैसे आपने किया होगा पढ़ने के लिए, वैसे किसी ने किया है पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए, कोई शॉप वाला किया है तो अपने दुकान का सॉफ्टवेयर वगैरह वहां पे करने के लिए। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा बेसिक कंप्यूटर है। लेकिन सुपर कंप्यूटर की काफी अच्छी स्पीड होती है, काफी वो एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है, अलग ही लेवल के काम के लिए होता है, ठीक है। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है इनके जनक कौन है, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा, जो इनको जनक कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का, उन्हें हम, उनका नाम क्या है, सीमोर क्रे। क्या नाम है बच्चे, सीमोर क्रे। और वो इस तरीके के दिखते थे, देख भी सकते हो, मॉडर्न टाइप के दिख भी रहे हैं। तो इनका नाम है बच्चे क्या, सीमोर क्रे। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा, इनका नाम है बच्चे क्या, सीमोर क्रे। तो इतना उम्मीद करता हूं आप सब लोग को समझ में आया। तो प्रॉपर लिखते चलिएगा, सीमोर क्रे जो थे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर थे, ठीक है। यहां तक ओके होगा आई थिंक। अब देखो ये तो सारा खेल हो गया। अभी देखो बड़े ही खतरनाक इंसान दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है और ये कौन है। तो ये बच्चे किसके जनक है, इंटरनेट। देखो आज की डेट में केवल कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, आपको इंटरनेट भी चाहिए। बिना इंटरनेट के क्लास संभव नहीं है, और इंटरनेट की दुनिया है आज की डेट में। केवल इंटरनेट, रील, शॉर्ट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां आप क्लास देख रहे हैं, जहां आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, सबके लिए एक चीज की जरूरत होती है, इंटरनेट। और फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो बोला जाता है किसको, विंटन सर्फ को। किसको बच्चे, विंटन सर्फ को। देखो आज आप इतनी चीजें यूज करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, अब आपको उनके पिताजी उनके जनक नहीं पता तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ इंटरनेट किसे बोला जाता है बच्चे, विंटन सर्फ को। और ये विंटन सर्फ देखिए बड़े ही धांसू टाइप के इंसान दिख रहे हैं, क्लियर है। तो विंटन सर्फ, क्या नाम है बच्चे, विंटन सर्फ। यहां तक ओके। अब देखो ये खूबसूरत सी लेडी जो है, अभी तक आपके मन में आ रहा होगा कि सर सभी तो जनक बता दिए, सभी के पिताजी आपने बता दिए।
अब भैया मम्मी मम्मी कोई थी, तो मम्मी मम्मी तो यहाँ पे कोई शब्द नहीं था, मदर ऑफ कंप्यूटर वगैरह ऐसा कोई शब्द नहीं था। हाँ, कंप्यूटर के जनक जरूर थे, लेकिन यहाँ पे बच्चे ये जो लिखी है, ये महिला जो है इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोग्रामर। फर्स्ट प्रोग्रामर, देखो कंप्यूटर केवल बना दोगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है, तो आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो पहला प्रोग्रामर जो थी वो कौन थी? लेडी ऑगस्टा अडा का नाम है, लेडी ऑगस्टा अडा। ये खूबसूरत सी जो महिला दिख रही है यही थी फर्स्ट प्रोग्रामर। कौन थी बच्चे? फर्स्ट प्रोग्रामर, याद रखिएगा लेडी ऑगस्टा अडा ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी, सबसे पहली प्रोग्रामिंग करने वाली मतलब व्यक्तियों में से एक है, जिनका जो सबसे पहली बार प्रोग्रामिंग किए थे। इनका नाम क्या है? लेडी ऑगस्टा अडा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोग्रामर एक महिला थी, याद रखिएगा लेडी ऑगस्टा अडा। तो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और यहाँ तक आप लोगों को सबको। अब देखो, यहाँ तक तो हमने पूरे इतिहास के बारे में बात कर लिया, और आज हमारे पास क्या है बच्चे? ये है फोन, और ये है लैपटॉप, ये है कंप्यूटर। ठीक है, इतना छोटा हम पहुंचा चुके हैं कंप्यूटर को, और सिस्टम हो चुका है एकदम जबरदस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अब आप कंप्यूटर वगैरह खरीदते होगे, कई बार दुकान जाते हो अपने पिताजी को लेके कि भैया कौन सा कंप्यूटर लेना है। तो कंप्यूटर की बच्चे स्पीड होती है। देखो, कंप्यूटर तो बहुत अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर फास्ट चलता है, ये कंप्यूटर स्लो चलता है। तो कंप्यूटर की भी क्या होती है? स्पीड होती है, हर एक चीज की स्पीड होती है। ठीक है, टीचर की भी स्पीड होती है, धीरे पढ़ाता है, जल्दी पढ़ाता है। ठीक है, तो स्पीड होती है। तो उसी तरीके से जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको मापा कैसे जाता है, उसका यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, इससे मेजर किया जाता है। ये सवाल आपसे पूछता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसकी स्पीड को हम मेजर किससे करते हैं, तो याद रखिएगा उसकी जो यूनिट है वो है MIPS या MOPS। याद रखिए, MIPS या MOPS। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किससे मेजर किया जाता है, तो आप साफ शब्दों में बोलेंगे सर क्या? MIPS या MOPS। MIPS या MOPS। MIPS का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और MOPS का फुल फॉर्म है मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है और MOPS मतलब ऑपरेशंस है, तो इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, ऑपरेशन भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, ये कंप्यूटर के स्पीड की यूनिट होती है। वैसे नॉर्मल हमारी स्पीड की यूनिट क्या होती है? हम जो दौड़ते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड। वैसे कंप्यूटर की जो स्पीड की यूनिट होती है वो होती है MIPS या MOPS। MIPS या MOPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड या मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड, याद रखिए। तो अब आप कभी भी मत भूलिएगा कि आप कभी भी कंप्यूटर लेने जाएं तो आप पूछें कि सर ये वाले इस कंप्यूटर की स्पीड क्या है, तो वो MIPS में या MOPS में दिया रहेगा। कभी भी देखना आप इंस्ट्रक्शन में, स्पेसिफिकेशन में जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो MIPS करके यूनिट होती है। तो अब आप अच्छे से समझेंगे, अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चे दूसरी चीज होती है CPU। अब कंप्यूटर में एक होता है बच्चे CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। अब उसकी स्पीड कैसे मेजर किया जाता है? कंप्यूटर की स्पीड तो आपको पता चल गया। CPU बच्चे जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, उसकी जो स्पीड होती है बच्चे वो हम मेजर करते हैं किससे? हर्ट्ज में। हर्ट्ज में करते हैं, HZ मतलब हर्ट्ज हो गया, या फिर किलो हर्ट्ज में, या फिर मेगा हर्ट्ज में, या गीगा हर्ट्ज में। तो ये आपको यूनिट वगैरह पढ़ते हैं तो मैथ्स में आपको हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज ये सब पढ़ते हैं। तो जो CPU की स्पीड होती है वो हर्ट्ज में मेजर की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, CPU की जो यूनिट होती है हर्ट्ज में, और कंप्यूटर की यूनिट MIPS या MOPS। लेकिन बच्चे आप अगर देखेंगे सुपर कंप्यूटर, किसकी बात करेंगे बच्चे? सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मेजर की जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की भी स्पीड होती है, और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होगी बच्चे वो MIPS में नहीं की जाती, किसमें की जाती है? फ्लॉप्स में, FLOPS। क्या होता है बच्चे? FLOPS। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है, पेपर में आया हुआ है। तो याद रखिएगा FLOPS, फ्लॉप्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, याद रखिएगा बच्चे। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है बच्चे? फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड ये होता है बच्चे फ्लॉप्स का फुल फॉर्म। और ये किसकी यूनिट है? सुपर कंप्यूटर की यूनिट है, स्पीड को मेजर करने की। ठीक है, यहां तक ओके होगा? आई थिंक ये आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे किसी को? तो स्पीड वगैरह सारा कुछ मैंने चर्चा कर लिया है। अब आते हैं बच्चे अब हमारे पास, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है, आप लोग जो सिस्टम यूज करते हैं, जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? पीसी। क्या बोलते हैं? पीसी। जिसे हम पीसी को फुल फॉर्म अगर बोले पीसी का, तो प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पहली बात। इसका फुल फॉर्म है क्या? पर्सनल कंप्यूटर। क्या है बच्चे? पर्सनल कंप्यूटर। तो जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जो हम अपने पर्सनल पर्सनल कामों के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। जैसे ये फोन है, ये फोन भी मेरा पर्सनल है, तो ये इसको मैं पर्सनल कंप्यूटर बोल सकता हूँ। लैपटॉप मेरा है, तो ये लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर है। कोई सिस्टम मेरे पास रखा हुआ है, तो वो भी मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, तो पर्सनल जो शब्द है बच्चे, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी बोलते हैं, तो ये पीसी शब्द सबसे पहली बार कब लाया गया था? सबसे पहली बार ये पीसी शब्द कब आया था? तो याद रखिएगा बच्चे, सबसे पहली बार जो पीसी शब्द आया था वो आया था 1963 में। कब बच्चे? 1963 में सबसे पहला पीसी का नाम आया था। नाम मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आज कोई भी नाम अगर है तो सबसे पहली बार उसका उस नाम का जिक्र कब किया गया था? तो पीसी नाम का जिक्र सबसे पहले किया गया था 1963 में। न्यूयॉर्क टाइम्स नाम का एक अखबार है जिसमें एक आर्टिकल निकला था। उस आर्टिकल में इस प्रकार से लिखा था कि आने वाला समय पीसी का है, आने वाला समय पर्सनल कंप्यूटर का है। उस वक्त बोला गया था 1963 में। और आज आप देख भी रहे होंगे तो हर घर में पीसी उपलब्ध है, हर घर में पर्सनल कंप्यूटर है। तो ये 1963 में एक आर्टिकल निकला था न्यूयॉर्क टाइम्स में, वहां पे ये सबसे पहली बार ये शब्द का जिक्र हुआ था। क्या? पीसी, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अब सवाल ये भी पूछ सकता है भाई साहब, अभी तक तो आपने कंप्यूटर वगैरह बताया, लेकिन जो हम यूज करते हैं उस कंप्यूटर का सबसे पहला पीसी कब बना था? तो सबसे पहला पीसी बना था, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जो था बच्चे, उसका नाम था P606। क्या नाम था? P606। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, सर ये बताओ सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन था? तो पहला पर्सनल कंप्यूटर जो हम आज अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो पहला पर्सनल जो हमने कंप्यूटर पहले बताया ना, वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं था। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था बच्चे? जो भी आज हमारे पास सिस्टम है उसमें सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर अगर आपसे पूछे तो उसका नाम था P606। क्या नाम था? P606। अब सवाल ये उठता है, सर ये P606 कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो याद रखिएगा, कंपनी ने बनाया था ओलिवेटी। क्या बनाया था बच्चे? कौन सी कंपनी ने बनाया था? ओलिवेटी। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पहला पर्सनल कंप्यूटर को किस कंपनी ने बनाया था? तो याद रखिएगा ओलिवेटी। अब ये दिखता कैसे था? तो ये बच्चे आपका पर्सनल कंप्यूटर दिखता था पहला वाला, जिसको हम P606 बोलते हैं, और ये कंपनी द्वारा बनाया गया था। उस कंपनी का नाम था ओलिवेटी। क्या नाम था बच्चे? ओलिवेटी। तो पेपर में ये पूछ सकता है कि बताइए कि सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? तो P606 आप टिक करेंगे। फिर पूछेगा किस कंपनी ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था? तो ओलिवेटी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो और ये सबसे पहली बार शब्द कब आया था? तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एडिटोरियल में आया था बच्चे, पहली बार 1963 में। तो ये दिखता कैसे था? ये देख सकते हो, यहाँ पे ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है, ये स्क्रीन लगा है, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चे ये था आपका सबसे पहला पीसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो कब हुआ था? 1963 में। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने समझ लिया पूरा कि पर्सनल कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। अब सवाल उठता है सर, ये जो हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को जो मेन पढ़ाना चाहते थे, अब हम उस बात कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, कैसा है, किस तरीके से है। तो अब अगर हम बात करते हैं, तो आपके सामने एक कंप्यूटर की फोटो मैंने रखी है। इस कंप्यूटर की फोटो को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे बच्चे पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम आप बोलते हैं, या फिर आप इसको कई बार इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। आज हमारे ऑफिस में, आज हमारे घरों में इस तरीके का कंप्यूटर दिखता है, और इसको हम बोलते हैं बच्चे क्या? डेस्कटॉप कंप्यूटर, या फिर आप इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोला जाता है, और इसे हम पीसी भी बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, और कई लोग इसको डेस्कटॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। क्या ये डेस्कटॉप बोलना उचित है? क्या ये डेस्कटॉप बोलना सही है? हम तो डेस्कटॉप कंप्यूटर बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसा होता है जो आधे अधूरे अंग्रेज होते हैं, वो जरूर बोलते हैं डेस्कटॉप। भैया क्या आपके पास डेस्कटॉप है? हमें डेस्कटॉप लेना है। तो भैया डेस्कटॉप का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, फिर आप बोलेगा कि डेस्कटॉप। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये जो है, हम इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं, पीसी भी बोलते हैं। ये है आपका कंप्यूटर दिख रहा होगा, ठीक है, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। ये जो दिख रहा है क्या है बच्चे? कीबोर्ड। ये क्या था आपका? मॉनिटर। अब ये जो है बच्चे, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ा पेशेंस भी रखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं? CPU।
क्या बोलते हैं सीपीयू, और इसे क्या बोलते हैं माउस। ठीक है, ये आप लोग ऐसा बोलचाल में यूज करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि किसे क्या प्रॉपर में बोला जाता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये तो आपको दिख रहा है। अब इसी का आर्किटेक्चर में हम वापस आए हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा क्या है, ये बताओ डेस्कटॉप क्या होता है। सबसे पहला सवाल मेरा, व्हाट इज डेस्कटॉप, ये पेपर में आ चुका है। डेस्कटॉप क्या है? तो एक ऑप्शन था कंप्यूटर, पूरा कंप्लीट पर्सनल कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन दिया था। तो लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ कि व्हाट इज डेस्कटॉप। तो आधे से ज्यादा बच्चे मालूम है क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप मतलब क्या है, जो डेस्क के ऊपर जो रखा हुआ कंप्यूटर है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। कुछ बच्चे बोल देंगे सर इसे मॉनिटर है, उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं बोला जाता, याद रखना ये गलत है। ये आपका जवाब क्या है, गलत है। तो याद रखना डेस्कटॉप हम किसे बोलते हैं, तो ये आज आपको पता चलेगा एक गजब की बात, जिसे हम बोलते हैं बच्चे द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। क्या बच्चे, द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। कोई अगर पूछे कि डेस्कटॉप क्या है, आप उसको साफ शब्दों में बोलोगे द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन, पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन। तो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देता है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो तुमने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करने के बाद इसके एक स्क्रीन खुलता है। कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या खुलता है, एक स्क्रीन खुलता है। एक इधर मॉनिटर में एक स्क्रीन खुलता है, उस स्क्रीन में ऐसे करके बहुत सारे आइकन्स दिए रहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ टास्क बार रहता है, और ऐसे माउस का कर्सर दिखता रहता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो आई पीछे दिखता है बच्चे, जो दिखता है, ऑन करो कंप्यूटर और जो स्क्रीन दिखेगी, सामने जो स्क्रीन दिखेगा, उसे हम डेस्कटॉप, उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। इसलिए हमने बोला क्या, द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन। ठीक है, और जैसे कंप्यूटर ऑफ करोगे, बंद करोगे कंप्यूटर को, तो वैसे ही डेस्कटॉप क्या हो जाएगा, क्लोज। तो डेस्कटॉप मतलब मॉनिटर नहीं होता मेरे भाई, डेस्कटॉप मतलब मॉनिटर नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता। डेस्कटॉप का मतलब ही होता है द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। वो केवल एक स्क्रीन है, जैसे ऑन करोगे तो वो स्क्रीन दिखने लगेगा, जिसमें आइकन्स होते हैं, टास्क बार होते हैं, उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जैसे लैपटॉप को आप ऑन करते हो, तो लैपटॉप को जैसे आप पावर ऑन करोगे तो उसमें एक स्क्रीन खुलेगी, तो जो पहली स्क्रीन आपको दिखती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। जैसे फोन बंद है, फोन बंद है, फोन बंद है, ये अब मैं जैसे ये बटन दबाया तो ये स्क्रीन दिखी, ये स्क्रीन क्या है, डेस्कटॉप। क्या है बच्चे, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप का मतलब मॉनिटर नहीं होता, पहले तो ये बात जान लो, क्योंकि ना कई बार आप गलत बोलते आए हैं गलत, इसलिए आपको पता है वही है, और एग्जामिनर वहीं से खेल करता है। तो कोई पूछ ले व्हाट इज डेस्कटॉप, तो कोई मॉनिटर टिक मत करना, कोई कंप्यूटर टिक मत करना, क्या टिक करना, द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, पहली जो स्क्रीन है, दिखाई देने वाली स्क्रीन, उसको हम बोलते हैं क्या, मॉनिटर। याद रखिएगा, ये हो गया पहला पॉइंट। समझ में आया बच्चे, ठीक है। अब सुनो, एक और शब्द आपने सुना होगा, रिमोट। क्या सुना होगा, रिमोट। जैसे मैं पूछूंगा कि ये बताओ कि भैया यहाँ पे रिमोट कहीं दिख नहीं रहा है, जैसे ये देखो, ये जैसे ये क्या है, रिमोट है। तो मैं आपसे पूछूंगा दोस्त ये क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर रिमोट है। तो देखो, हम बोलचाल में ही गलत यूज करते हैं, इसीलिए तो हमें प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्योंकि हमें सब हम बोलना ही गलत बोलते हैं, तो हम इसको रिमोट नहीं बोलेंगे। रिमोट का मतलब तो होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। रिमोट का जो मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना रिमोट एरियाज, बोलते हैं ना रिमोट एरियाज में रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है, आज भी बिजली नहीं पहुंची रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज मतलब दूर के क्षेत्र, जैसे बहुत दूर दूर जो क्षेत्र है जहां पे आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो उनको रिमोट एरियाज बोलते हैं, दूर का क्षेत्र। रिमोट का मतलब ही होता है, रिमोट जो यहाँ पे शब्द होता है उसका जो मीनिंग होता है रिमोट का, उसका मतलब होता है बच्चे डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। तो रिमोट मतलब तो ये। तो मैं अगर बोलूंगा मुझे रिमोट एसी का रिमोट देना, तो एसी का रिमोट देना, तो एसी की दूरी देना, बताओ गलत बोल रहे हैं कि नहीं। मुझे टीवी का रिमोट देना, तो टीवी की दूरी देना, तो ये गलत शब्द है। बल्कि रिमोट आप अकेला नहीं बोलेंगे, रिमोट के साथ एक शब्द यूज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। क्या बोलते हैं, आरसी, रिमोट कंट्रोल। मुझे आरसी चाहिए, रिमोट कंट्रोल चाहिए, मुझे रिमोट कंट्रोल भैया एसी का रिमोट कंट्रोल देना। ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल बोलोगे तो हाँ, कि वो दूरी को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे रिमोट है, यहाँ से मैं एसी को ऑन कर सकता हूँ, रिमोट कंट्रोल। यहाँ से मैं डिजिटल बोर्ड को बंद कर सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं। तो रिमोट कंट्रोल मतलब दूरी को जो कंट्रोल करता है, हम उसके लिए प्रॉपर शब्द यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल। रिमोट आज से मत बोलना घर में, क्या बोलना, रिमोट कंट्रोल। क्लियर है, क्योंकि आप बोलोगे ही गलत तो समझोगे गलत। ठीक है ना, तो याद रखना बच्चे, रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मैंने आपको ये पढ़ाया सर डेस्कटॉप क्या है, उसके बाद मैंने बताया सर रिमोट कंट्रोल क्या है। ये तो बहुत फंडामेंटल बात था, बहुत बेसिक सी बात थी। अब हम आगे चलते हैं।
अब ये बताओ, यहाँ पे ये एक बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को क्या बोला जाता है, सवाल ये है, इस बॉक्स को क्या बोला जाता है, ये सवाल है मेरा। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसको हम क्या बोलते हैं? तो एक काम करते हैं, स्क्रीन एक लिए आते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं इस बॉक्स को आप क्या बोलते हैं? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया मान लो। ठीक है, एक बॉक्स होता है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक बॉक्स होता है ऐसा। ठीक है, अब पूछेगा कि बताइए इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन लिख लेना, फिर आप लोग ट्राई करना, एक बार कमेंट करके जवाब देना क्या बोलते हैं आप, इस बॉक्स को आप क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बच्चे कैबिनेट, दूसरा ऑप्शन दिया है सिस्टम यूनिट, पहला ऑप्शन दिया है कैबिनेट, दूसरा दिया है सिस्टम यूनिट, तीसरा दिया है टावर, चौथा बच्चे दिया है सीपीयू। बताओ इस बॉक्स को आप क्या बोलते हो? तो मुझे पता है 99% लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सीपीयू। कि आप इसको सर सीपीयू बोलते हैं, तो भैया हम आपको पहले ही बता देते हैं, इसको सीपीयू हम नहीं बोलते, इसको हम सीपीयू नहीं कहते, ये सीपीयू नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है अब मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारी आधी से ज्यादा जनता ना गलत पढ़ते आई है, इसको सीपीयू नहीं बोलते। सीपीयू तो एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटी सी चिप है जो कि इसके अंदर होती है, क्लियर? ये सीपीयू नहीं होता। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा। जैसे मान लो एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, ये बॉक्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो खाली बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट। याद रखना, खाली बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट। पहले सुनते जाना ना, खाली बॉक्स को क्या बोलते हैं? कैबिनेट। लेकिन इस बॉक्स के अंदर अगर आप अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड कर दें, अलग, अगर इस बॉक्स के अंदर आप अलग अलग कंपोनेंट्स लगा दें, ठीक है, जैसे आपने मदरबोर्ड लगा दिया, सीपीयू लगा दिया, स्टोरेज डिवाइस लगा दिया, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स लगा दिए, तो अलग अलग कंपोनेंट्स लगाने के बाद ये क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। मतलब अगर आप इस कैबिनेट के अंदर आप फैन लगा दिए, आप मदरबोर्ड लगा दिए, अगर मदरबोर्ड आपके साथ सीपीयू भी लग गया, स्टोरेज डिवाइसेस लग गया, ठीक है, एसएमपीओएस लग गया, ऐसे बहुत सारी चीजें लग गई, तो याद रखिएगा इसको फिर हम क्या नाम दे देते हैं? सिस्टम यूनिट। क्या देते हैं? सिस्टम। मतलब इसे हम सीपीयू नहीं कहते, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। और खाली बक्से को तो कैबिनेट बोला जाता है, और कैबिनेट के अंदर पूरा सिस्टम जो बना रहता है, अंदर पूरी चीजें रहती है, उसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, सीपीयू नहीं बोलते। सीपीयू तो एक छोटा सा पार्ट है, इसमें सीपीयू ऐसे रहेगा एक छोटा सा पार्ट, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। याद रखिएगा, आज से आप लोग उसको सिस्टम बोलिएगा, सीपीयू मत बोलिए। ठीक है, अब देखो जो अमेरिकन होते हैं, अमेरिकन जो है इसको सिस्टम यूनिट ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? टावर। क्या बोलते हैं? मतलब सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, लेकिन वो कई बार टावर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टावर। तो मतलब जो अंग्रेज हैं, जो आपके यूएसए में जो अमेरिकन हैं, वो इसे टावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टावर। मतलब इसे क्या बोलते हैं बच्चे? इसे उन लोग क्या बोलते हैं? टावर। और एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि टावर किसे कहा जाता है, तो टावर इसे कहा जाता है, सिस्टम यूनिट। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब तुम्हारे मन में आ रहा सर ये कैसे विचित्र लोग हैं यार, सर ये टावर ओवर काहे बोल रहे हैं? तो भैया होता क्या है, टावर क्यों बोला जाता है, सवाल ये उठा आपका, जायज है। तो ये इसलिए बोला जाता है टावर, जैसे देखो मान लो ये आपके घर के बगल में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे टावर गड़े होते हैं, फोन फोन मतलब सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे जियो का टावर लगा होगा आपके घर के आसपास, तो जियो का या एयरटेल का ऐसे टावर लगा रहता है। अभी टावर का काम क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक फोन है, यहाँ पे एक फोन है, यहाँ पे एक फोन है। अब ये टावर का काम होता है कि सिग्नल देना, सिग्नल देना इससे, मतलब सिग्नल रिसीव करके फोन तक पहुंचाना। तो टावर का काम होता है, एक टावर का काम होता है कि सारे फोन को कनेक्ट करना। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो ये जो दिखता है सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट का भी काम क्या है? सबसे कनेक्ट होना। तो देखो सिस्टम यूनिट आप देख रहे होगे, ये किससे कनेक्ट हो रहा है बच्चे? ये मॉनिटर से। यही सिस्टम यूनिट किससे कनेक्ट है? कीबोर्ड से। यही आपका जो सिस्टम यूनिट है किससे? स्पीकर से भी कनेक्ट है। यही सिस्टम यूनिट किससे है बच्चे? तो यहाँ पे जो भी चीज का कनेक्शन होगा वो सिस्टम यूनिट से होता है, इसलिए एक तरह से टावर की तरह बिहेव करता है, इसलिए अमेरिकन से इसको क्या बोलते हैं? टावर। और हम कहाँ पढ़े हुए हैं? अभी भी सीपीयू बोल रहे हैं भाई। बताओ, थोड़ा हमें ऊपर बढ़ना पड़ेगा ना, हम आज भी सीपीयू बोल रहे हैं, जबकि सीपीयू नहीं है, इसके लिए जो परफेक्ट नाम होता है वो होता है सिस्टम यूनिट। और अमेरिकन तो सिस्टम यूनिट भी नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? टावर। क्या बोलते हैं? टावर। याद रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि टावर किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा टावर हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट को। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, ठीक है।
तो यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ। ये आर्किटेक्चर में हमने, अब आपको इसको मॉनिटर बोलेंगे, इसको कीबोर्ड बोलेंगे, इसको सिस्टम यूनिट या टावर, और बच्चे इस तरीके से आपको समझना होगा। तो आइए एक एक करके आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम किसमें आएंगे, इसमें आएंगे सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसको आप लोग सीपीयू बोलते आए हैं। सीपीयू नहीं है, सिस्टम यूनिट अलग है। अब सिस्टम यूनिट में बेसिक बात मैं बताऊंगा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं सिस्टम यूनिट के अंदर, लेकिन बेसिक 3 चीजें होती हैं जो अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम यूनिट हो, किसी भी कोई भी पीसी का सिस्टम यूनिट हो, सिस्टम यूनिट में क्या क्या चीजें रहती हैं। तो सबसे पहली चीज होती है बच्चे मदरबोर्ड। क्या होती है बच्चे, मदरबोर्ड। किसी भी सिस्टम यूनिट में, ये एक सिस्टम यूनिट है, ठीक है, जिसे आज तक आप सीपीयू बोलते हैं, इसे सिस्टम यूनिट बोला जाता है। सिस्टम यूनिट में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बेसिक हम 3 चीजों के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है बच्चे, मदरबोर्ड। क्या होता है बच्चे, मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। अब ये सवाल उठता है, सर ये पीसीबी क्या होता है, तो अभी मैं बताऊंगा बकायदा, लेकिन याद रखिएगा सिस्टम यूनिट के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को ही हम पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड पीसीबी दिखता कैसे, ये सब बताएंगे अभी। दूसरी चीज बच्चे इसके अंदर होती है हार्ड डिस्क। क्या होती है, हार्ड डिस्क। तो एक तो हो गया मदरबोर्ड पीसीबी, और दूसरा क्या होता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या काम करता है, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है बच्चे, स्टोरेज वगैरह का काम करता है। जो भी आपको डेटा वगैरह स्टोर करना होता है, वो आप हार्ड डिस्क में करते हैं, क्लियर है। उसके बाद तीसरी चीज होती है एसएमपीएस। क्या होती है बच्चे, एसएमपीएस। तीसरी चीज एसएमपीएस। अब एसएमपीएस क्या है, तो इसको लिख लेना, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म याद रखना, एसएमपीएस के एग्जाम में पूछ सकता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये पावर देने का काम करता है। इसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मदरबोर्ड या पीसीबी, हार्ड डिस्क या एसएमपीएस, ये बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे किसके अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर। क्लियर है कि नहीं, ये 3 चीजें होती हैं सिस्टम। बाकी और भी चीजें होती हैं, लेकिन बाकी के बारे में भी चर्चा नहीं है। तो आपके सामने ये 3 चीजें अभी हमने लिखा, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चे, मदरबोर्ड है। क्या है, मदरबोर्ड है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे ये 3 चीजें अभी याद रखना फिलहाल के लिए। मदरबोर्ड, जिसको हम पीसीबी भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क या एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किस पे चलेंगे बच्चे, सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड। अब सवाल ये उठता है, सर मदरबोर्ड दिखता कैसे है। मदरबोर्ड थोड़ा सा आप दिखा दो, तो ये आपके सामने मदरबोर्ड दिख रहा है। तो ये जो मदरबोर्ड दिख रहा है बच्चे, ये मदरबोर्ड को हम लोग पीसीबी भी बोलते हैं। इस मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं, पीसीबी, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसमें मदरबोर्ड कौन सा है, तो ये हरे कलर का जो एक प्लेट दिख रहा है ना, एक हरे कलर का जो प्लेट है बच्चे, इसको पूरे को मदरबोर्ड बोलते हैं। जो ग्रीन कलर का पूरा दिख रहा है, ये पूरा क्या है, एक मदरबोर्ड है, ठीक है। तो आप एक चीज, आपके मन में एक सवाल उठा होगा, सर ये बताओ मदरबोर्ड का कलर ग्रीन कलर क्यों है, क्या ये ग्रीनी कलर का होता है। तो मैं आपसे बोलूंगा यस, बिल्कुल। मदरबोर्ड का जो कलर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रीन होता है। तो मन में सवाल उठेगा, सर इसको हरे कलर का ही क्यों बनाया गया। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं मदरबोर्ड पे, तो वहां पे लोग तो चाहिए काम करने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह लगाने की, तो बहुत देर देर तक काम चलता है। तो उनकी आंख खराब ना हो, इसलिए यहाँ पे इसको ग्रीन कलर का ही रखा जाता है, क्योंकि बहुत देर तक काम करते हैं और ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन आई को कम डैमेज करता है। इसकी जगह सबसे ज्यादा डैमेज कौन करता है, फिर ग्रीन कलर अगर कम करता है तो ब्लू कलर बचे। इसलिए आप लोग देखते होंगे, आप लोग जो चश्मा पहनते हैं स्क्रीन वगैरह के सामने, उसको ब्लू रे ग्लासेस बोलते हैं। तो ब्लू लाइट से बचाने वाली जो चश्मा, यहाँ पे ब्लू कलर का इसलिए नहीं होता। और ग्रीन में भी ऐसा ग्रीन होता है जो सबसे कम डैमेज करता है हमारे आई। ऐसा नहीं कि ग्रीन नहीं करता, ग्रीन भी करता है, लेकिन ग्रीन में जो कम डैमेज करता है वो वाले ग्रीन कलर का ये प्लेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे इसका याद रखना है, इसका जो प्लेट का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, ग्रीन। एक रीजन तो ये, एक और रीजन है, ऐसा नहीं कि यही फाइनल रीजन है, एक और रीजन है बच्चे ग्रीन कलर का लगाने का। तो ग्रीन कलर का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके अंदर, इस मदरबोर्ड के अंदर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लाइन देख रहे होंगे, बहुत सारी पिक्चर बना हुआ है, ये देखो, ये लाइन देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये देखो ये लाइन दिख रहा है ऐसे करके, ये पूरा लाइन दिया है, ये ठीक है। तो ये जो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे एकदम जो व्हाइट कलर टाइप का आपको लाइन दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट टाइप का, तो वो सब किसके होते हैं बच्चे, याद रखना। तो वो सारी चीजें होती हैं बच्चे किसके, कॉपर की। किसकी होती है, कॉपर की, ठीक है, किसकी होती है, कॉपर की। तो ये जो यहाँ पे कॉपर की बसेस होती है, यहाँ पे याद रखना, जैसे एक मदरबोर्ड है, ठीक है। अब मदरबोर्ड के अंदर बच्चे इस तरीके के मान लो 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट। ये जो लगे हुए हैं इनको हम हार्डवेयर कंपोनेंट बोलते हैं,
ठीक है। तो मदरबोर्ड के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। हार्डवेयर घटक जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हार्डवेयर घटक, कंपोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, घटक। याद रखना इंग्लिश में कुछ वैसा नहीं है ना, एक ही लैंग्वेज में है भैया यहाँ पे, ठीक है। इसमें नहीं कि अब इसको क्या बोलते हैं, क्या मदरबोर्ड को मदरबोर्ड ही बोला जाता है, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का जो जो हार्डवेयर का जो घटक है, हार्डवेयर घटक जो है बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट। तो हार्डवेयर कंपोनेंट को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये जो कनेक्शन के लिए जो चाहिए होता है, इसको हम बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं, बस। क्या बोलते हैं बच्चे, बसेस। क्या बोलते हैं, बसेस। तो इनको कंपोनेंट को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चे, बसेस चाहिए होता है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी बसेस इसमें रहती हैं। तो ये जो बसेस होती हैं, ये वायर जैसे एकदम हार्डवेयर वाला वायर नहीं होता, इसमें ऐसे चिपकी हुई रहती, कलरफुल रहती, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये जो है ना, ये कलर का पूरा बना हुआ है, तो ये बसेस कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बसेस। और बसेस का काम क्या होता है कि यहाँ से डेटा को, वहां से डेटा को, एक दूसरे को डेटा को ट्रांसफर करने का काम होता है। मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर करने का काम होता है, डेटा को स्थानांतरित करने का काम होता है। स्थानांतरित करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे ट्रांसफर करना, तो ये काम होता है बसेस का। वायर जैसा ही काम करता है बसेस, लेकिन ये वायर नहीं होता है। तो ये जो बसेस होता है ना, बसेस का जो कलर होता है बच्चे, ये काहे चीज से बनता है, ये जो बसेस बनते हैं बच्चे, कॉपर से। काहे से बनते हैं, कॉपर से। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉपर से, कॉपर की होती है जो बसेस, कॉपर की होती है। और ग्रीन कलर में कॉपर ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, कॉपर की जो बसेस होती है ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा शाइन मारता है, तो इसमें आपको पहचान करना आसान होता है, यहाँ पे दिखता आसानी से, इसलिए बच्चे ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर के दो रीजन है, पहला आपको डैमेज कम करता है, दूसरा इस ग्रीन कलर में जो कॉपर के बसेस होते हैं वो अच्छे से दिखते हैं। और इन्हीं बसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉपर ट्रेल्स बोलते हैं, या कॉपर ट्रैक्स। क्या बोलते हैं, कॉपर ट्रेल्स, कॉपर ट्रेल्स या फिर कॉपर ट्रैक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉपर ट्रेल्स या कॉपर ट्रैक्स, याद रखना है, ठीक है। तो कॉपर के होते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से दिखते हैं, तो काम करने में आसानी होती है, इसलिए बच्चे यहाँ पे ये ग्रीन कलर होता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया, मदर बोर्ड का जो यहाँ पे जो प्लेट होती है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। और ग्रीन क्यों होता है, दो रीजन है, एक तो आंख को कम खराब करे, दूसरा इसमें बसेस अच्छे से दिखें। बसेस का काम क्या होता है, एक तरह से वायर जैसी होती है, लेकिन वायर जैसी उठी नहीं होती, एकदम स्क्रीन में चिपकी रहती है। आप पहले यहाँ पे कोई डिजाइन बनवाते हैं और किसी के पास दुकान में ले जाके आप बोलते हैं भैया इसका ना पूरा इसको प्रिंट कर दो इसमें, तो प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट काहे से होता है, कॉपर से। कॉपर का प्रिंट होता है, कॉपर ट्रेल्स या कॉपर ट्रेस बोलते हैं, जो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है ना। कंपोनेंट्स को छोड़कर जो भी चीजें दिखती हैं वो कॉपर ट्रैक्स या कॉपर ट्रेड्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ट्रेल्स या ट्रैक्स, ठीक है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट को जोड़ने का काम कौन करता है, बसेस करता है। आई थिंक ये बात क्लियर होगा, ठीक है। अब सुनो एक बात और, ये तो मदरबोर्ड के बारे में आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो जो एक मदरबोर्ड, सबसे पहली बात, अब आपने देखा होगा जो एसी, जैसे एसी का जो रिमोट कंट्रोल है, जैसे मान लो ये है, ये रिमोट कंट्रोल है डिजिटल बोर्ड का, क्या इसके अंदर भी मदरबोर्ड होता है, नहीं सर, इसके अंदर मदरबोर्ड नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पीसीबी। क्या होता है सर, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसके अंदर भी होता है, किसी भी रिमोट के अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। लेकिन याद रखिएगा, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन जैसा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि याद रखेंगे कि जितने भी मदरबोर्ड हैं वो सारे के सारे पीसीबी हैं, सभी मदरबोर्ड पीसीबी होते हैं, जितने भी मदरबोर्ड हैं उनको पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए ऑल मदरबोर्ड, कैसे समझने के लिए आर पीसीबी, लेकिन इसका उल्टा, कि सभी पीसीबी मदरबोर्ड नहीं होते, ऑल पीसीबी आर नॉट मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड किसे बोलते हैं, जहां से कंप्यूटर जैसे कंप्यूटराइज काम होता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। तो इस रिमोट में तो कंप्यूटराइज काम नहीं है, यहाँ तो दबाना और बंद करना, तो इसके अंदर पीसीबी होता है। लेकिन जो फोन है, ये फोन के अंदर भी हमारे मदरबोर्ड होता है, क्योंकि कंप्यूटर ही तो है, कंप्यूटर जैसा काम करता है, तो इसके अंदर भी मदरबोर्ड होता है। तो जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उनको हम पीसीबी बोलते हैं। लेकिन जो पीसीबी है, सभी पीसीबी को हम मदरबोर्ड नहीं बोलते। मतलब इसके अंदर आप ये नहीं बोलोगे कि रिमोट के अंदर भी मदरबोर्ड है, इसके अंदर पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना बच्चे कि क्या है, कि जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उनको आप पीसीबी बोल सकते हैं, लेकिन सभी पीसीबी को आप मदरबोर्ड नहीं बोलते। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल डिवाइस होती है, जो कंप्यूटराइज काम नहीं होता है, उसमें पीसीबी होती है, मदरबोर्ड नहीं होता, ठीक है ना। तो याद रखना, कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड के अंदर ऐसे जो घटक लगे रहते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, उनको कनेक्ट किसके थ्रू करते हैं, बसेस के थ्रू करते हैं। और बसेस किस चीज का रहता है, कॉपर ट्रेल्स या फिर कॉपर ट्रैक्स भी बोला जाता है, क्लियर है। तो ये मैंने मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ।
यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताएंगे अभी, पहले ध्यान से। यहाँ तक ओके? चलो, तो अब मदरबोर्ड के बारे में इतना आपको समझ में आया है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आपसे एक सवाल एग्जामिनर पूछे कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो ट्रांसफर किसके माध्यम से हो, ठीक है, तो कंप्यूटर में डेटा किसके थ्रू ट्रेवल करता है, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, एक सवाल यहाँ पे लिखता हूं मैं, कंप्यूटर में डेटा किसके थ्रू ट्रेवल करता है, ये पेपर में मान लो पूछ ले, थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसके थ्रू ट्रेवल करता है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो बताओ इसमें आपका जवाब क्या होगा। तो कंप्यूटर में डेटा किसके थ्रू ट्रेवल करता है, तो याद रखना कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो किसके थ्रू ट्रेवल करता है बच्चे, बसेस के थ्रू होता है, बसेस में, याद रखिएगा इसको। तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो किसके थ्रू ट्रेवल करता है बच्चे, बस के थ्रू होता है, याद रहेगा ये, ठीक है। और ये बसेस को हम क्या बोलते हैं और क्या किस नाम से जानते हैं, किस रहते हैं, तो इसको कॉपर ट्रैक्स क्या बोलते हैं, कॉपर ट्रैक्स या कॉपर ट्रेल्स, याद रखिएगा, कॉपर ट्रैक्स या कॉपर ट्रेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको आप वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन वायर तो थोड़ा सा हार्डवेयर कंपोनेंट हो जाते हैं, हार्डवेयर नहीं रहते, एकदम चिपके रहते हैं इसमें, उसमें क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड में एकदम प्लेट जैसी चिपकी रहती है एकदम, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इसको हम वायर भी बोलते हैं, तो बसेस बोल लीजिए या कॉपर ट्रैक्स या ट्रेल्स बोल लीजिए, या वायर की तरह काम करता है, वायर भी रहता है। अब ये तो हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब, बस लेकिन आप टिक करना। अब बस बच्चे तीन तीन तरीके की बसेस होती है, टोटल 3 तरीके की बसेस होती हैं, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे जब कंट्रोल यूनिट वगैरह में पढ़ाऊंगा तो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना जान लो कि बसेस 3 प्रकार की, 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 प्रकार की बसेस होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है, 3 प्रकार की बसेस होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बच्चे, एक होता है एड्रेस बस, क्या होता है एड्रेस बस, क्या होता है बाद में बताएंगे, एक होता है डेटा बस, और एक होता है बच्चे कंट्रोल बस। 3 प्रकार की बसेस होती हैं, एक हो गया एड्रेस बस, एक हो गया डेटा बस, और एक हो गया कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस में एड्रेस ट्रांसफर होता है, ठीक है, और डेटा बस में जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है, तो हर डेटा का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, तो एड्रेस ट्रांसफर होता है, किस एड्रेस में जाना है, ठीक है। कंट्रोल डेटा बस में डेटा ट्रांसफर होता है, जो भी डेटा आप ट्रांसफर करते हैं, और कंट्रोल बस में बच्चे यहाँ पे टाइमिंग ट्रांसफर होता है कि कितने समय में डेटा वहां पे पहुंचेगा, ठीक है, या फिर कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे एक प्लस करना है कि माइनस करना है, वो जितने इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब कंट्रोल बस में ट्रांसफर होता है, डेटा बस में, और एड्रेस बस में उसका जो भी एड्रेस है वो ट्रांसफर होता है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। तो एक तो सवाल ये है, कंप्यूटर में डेटा किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, बस, और बस को हम कॉपर ट्रैक्स या ट्रेल्स भी बोलते हैं और वायर भी बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। आई थिंक इतना बात क्लियर होगा। अब सवाल एक और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, जो डेटा होते हैं वो किसके रूप में ट्रेवल करते हैं, डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, तो डेटा जो होते हैं वो किसके रूप में ट्रेवल करते हैं, हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा, डेटा किस रूप में ट्रेवल करता है, डेटा, ये बाइलिंगुअल क्लासेस है ना, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। डेटा किस रूप में ट्रेवल करता है, ट्रेवल करता है, बताइए डेटा किस रूप में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो डेटा किस रूप में ट्रेवल करता है, तो इसका आंसर होगा बच्चे इलेक्ट्रिकल सिग्नल। याद रखना डेटा किसके रूप में ट्रेवल करता है, तो याद रखना कि यहाँ पे कोई बहुत लोग 1 और 0 टिक कर देते हैं, 1 0 नहीं भैया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही तो ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो ट्रांसफर होता है, ठीक है। 0 1 तो हमारी एक धारणा है, हमारी बनाई हुई कहानी है कि जिसको हम 0 1 के फॉर्म में समझते हैं कि वो डायरेक्ट करंट है तो 1 और 0 के फॉर्म में होता है, एनालॉगी, तो सब अलग बात है, लेकिन कोई पूछे तो याद रखिएगा जिसको हम बोलते हैं विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, विद्युत सिग्नल, ठीक है ना, विद्युत सिग्नल याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल लीजिए या फिर विद्युत सिग्नल बोल दीजिएगा। तो डेटा किसके थ्रू ट्रेवल करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर विद्युत सिग्नल, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, विद्युत सिग्नल के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब विद्युत सिग्नल के थ्रू तो ट्रांसफर होता है, लेकिन कैसे होता है, तो ये 2 फॉर्म में होता है, तो एक तो होता है वोल्टेज हाई। अब आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात होती है तो वोल्टेज आता है,
वोल्टेज आपके लिए काफी समझने वाली बात होती है। जैसे देखो, कोई भी चीज चलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी फोन को चार्ज कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक वोल्ट चाहिए होता है उसको चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है बच्चे, कंप्यूटर को चलाने के लिए 100% वोल्टेज, पूरा वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना। बाकी सिस्टम में ऐसा है कि थोड़ा बहुत कम भी वोल्टेज चल जाएगा, मतलब जितना भी वोल्ट है पूरा का पूरा चाहिए कंप्यूटर चलाने में। तो यहाँ पे एक होता है वोल्टेज हाई, जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है वोल्टेज लो। 100% वोल्टेज चाहिए होता है, याद रखना है। कंप्यूटर को चलाने के लिए 100% वोल्टेज की जरूरत होती है। तो वोल्टेज हाई या वोल्टेज लो, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो किस फॉर्म में होता है, वोल्टेज हाई मतलब जिसको हम 1 बोलते हैं, वोल्टेज लो मतलब 0 बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट सिग्नल तो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वोल्टेज हाई और वोल्टेज लो के ही कॉम्बिनेशन से चलते हैं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इतनी सी बातचीत हो गई। आई थिंक ये बात आप सब लोग को समझ में आया होगा और यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मदरबोर्ड का एक डायग्राम बनाएंगे। मदरबोर्ड का डायग्राम बनाने के साथ साथ हम वहां पे बकायदा आपको पढ़ाएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो मदरबोर्ड का एक डायग्राम होगा जिसमें एक होगा रैम, एक होगा रोम, एक होगा कैशे मेमोरी, ठीक है। तो ये सब हम कल आपको पढ़ाएंगे। और एक होगा सीपीयू। ये देखो, सीपीयू इसके अंदर होता है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है। तो रैम, रोम, कैशे मेमोरी, सीपीयू, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और क्लास नंबर 2 में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आया होगा और ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा ये वीडियो अगर उन्हें क्लास अच्छी लगी। ये आपकी पहली क्लास थी। पहली क्लास में मैंने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बात बताया। एक बार सारी चीजों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एकदम फंडामेंटल बात किया। और साथ में कंप्यूटर के लिए स्पेशल हॉस्टल वार्डन का मैं आपके लिए बैच लेके आया हूँ, जो कि हमारे एप्लीकेशन में होगा। अगर आपको पूरा बैच एकदम व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह सब चाहिए, बाकी यूट्यूब में तो आपको क्लासेस मिलेगा ही, लेकिन अगर आपको व्यवस्थित तरीके से प्रिपरेशन चाहिए तो ये हमने बैच एक स्टार्ट किया हॉस्टल वार्डन के लिए, स्पेशल कंप्यूटर बैच, जिसका फीस 499 रखा गया है कंप्यूटर का। लेकिन ये अभी ऑफर प्राइस अभी चल रहा है। तो ये आप अगर 26 जनवरी के पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसका फीस मात्र 399 रुपए पड़ेगा। 399 रुपए में आपको कोई किताब नहीं आता है, हम पूरा कोर्स देंगे और इसमें सारा पीडीएफ भी देंगे, एमसीक्यूज भी देंगे और साथ में ये आपका 30 घंटे की क्लासेस होगी। तो उम्मीद करते हैं आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी व्यवस्थित तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी।